फिल्म प्राचीन रोम में शुरू होती है। लुसियस नाम का एक वास्तुकार नए नवाचारों के साथ आने में विफल हो रहा है और पैसे के साथ संघर्ष कर रहा है। उसके साथ आने वाले हर विचार को ग्राहकों द्वारा खारिज कर दिया जाता है, जो सोचते हैं कि उसके नवाचार पुराने हैं। एक दोपहर लुसियस का दोस्त उसे एक सार्वजनिक स्नानागार में लाता है। लुसियस को आराम करने के लिए लगता है कि यह आराम करने के लिए सबसे खराब जगह है, क्योंकि यह जोर से नग्न लोगों से भरा हुआ है जो पर्यावरण से अभिभूत है। वह पानी के नीचे जाता है और थोड़ी देर के लिए वहां रहता है। अचानक वह टब के दूसरी तरफ एक छोटे से भंवर को देखता है जिसे वह देखने जाता है। इसे बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में एक मजबूत धारा द्वारा खींच लिया जाता है। लुसियस एक सुरंग जैसी जगह में सांस लेने के लिए संघर्ष करता है। वह सतह पर पहुंचने की पूरी कोशिश करता है और अंत में सफल होता है, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए वह अब रोमन स्नानागार में नहीं है। वास्तव में वह एक आधुनिक जापानी स्नानागार में है, जो बूढ़े लोगों से भरा हुआ है, जो उन्हें उनके सामने नग्न खड़े देखकर सदमे में हैं। वास्तुकार ने किसी तरह समय के माध्यम से आधुनिक दिन जापान लुसियस की यात्रा की है, जिसने कभी किसी को मंगोलियाई विशेषताओं के साथ नहीं देखा है। यह मानता है कि पुरुष एक सपाट सामना करने वाली जनजाति से हैं। सदमे से उबरने के बाद लुसियस ने नोटिस किया कि यह स्थान किसी भी स्नानघर से अधिक उन्नत है। उसने कभी टोकरी के नल और मालिश करने वाले उपकरण को देखा है। सभी उसके दिमाग को उड़ा देते हैं। उन्हें खुद इन नवाचारों के बारे में नहीं सोचने का पछतावा है। पहले वह गलती से महिलाओं के चेंजिंग रूम में प्रवेश कर जाता है और एक चिल्लाती हुई बूढ़ी औरत ने उन्हें बाहर कर देती है। फिर हमें ममी नाम के एक संघर्षरत मंगा कलाकार से मिलवाया जाता है। उसकी उपस्थिति उसे एक नए चरित्र के लिए एक विचार देती है। वह थोड़ी देर बाद अपना चित्र बनाना शुरू कर देती है। लुसियस जाग जाता है और उसे स्वाद वाले दूध की एक बोतल दी जाती है। वह फिर से इसके मीठे और ठंडे स्वाद से चकित हो जाता है। वास्तव में यह इतना अच्छा है कि यह उसे दूसरी बार बेहोश कर देता है। जब वह होश में आता है, वह पुरुषों से घिरे रोम में वापस आ गया है। वे कहते हैं कि वह टब में डूब गया था और कुछ मिनट पहले पाया गया था। शुरू में लुसियस को लगता है कि फ्लैट सामना करने वाली जनजाति के साथ उसका मुठभेड़ केवल एक सपना, एक नस्लवादी सपना था, लेकिन फिर उसने खाली दूध देखा। 2 महीने बाद लुसियस ने अपनी तरफ की बोतल को काट दिया और स्नान घर के मालिक को अपने नवीनीकरण के विचार का प्रस्ताव दिया, और इसे और अधिक उन्नत लोगों ने अपनी रचनात्मकता की प्रशंसा की और वह इससे बहुत पैसा कमाता है। वे अब अपने स्नान घर के अनुभव को बढ़ाने के लिए टोकरी, मालिश बूथ और यहाँ तक मीठे दूध का उपयोग करते हैं। जबकि टब में एक बूढ़ा आदमी चाहता है कि उसके घर में स्नान घर हो, क्योंकि लुसियस इसे संभव बनाने के लिए एक तरीका सोच रहा है कि वह फिर से एक धारा द्वारा खींचा जाता है। और 21वीं सदी में एक बाथटब में लाया गया एक आदमी अंदर आता है और लुसियस से उसे स्नान करने में मदद करने के लिए कहता है। लुसियस भ्रमित है, लेकिन उसे बताया जाता है और शॉवर हेड जैसे कई और उपयोगी उपकरणों के बारे में पता चलता है। संयोग से घर मैमी का है, जो लुसियस को फर्श पर पाता है। वह अपनी स्केचबुक लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब वह लौटती है तो वह पहले ही रोम में गायब हो जाता है। लुसियस बूढ़े आदमी के लिए एक घर का बाथटब बनाता है और बहुत पैसा कमाता है। आखिरकार उसके पास अपनी पत्नी को अच्छा भोजन खिलाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। वह एक बच्चा पैदा करना चाहती है और शिकायत करती है कि लुसियस हमेशा काम में व्यस्त रहता है। वे एक तर्क में आते हैं जो समाप्त होता है जब वह उसे शाप देती है और कुछ दिनों बाद लुसियस से संपर्क करती है, तो सम्राट हदियनस के एक दूत ने उस आदमी को क्रूर होने के लिए जाना जाता है, क्योंकि अफवाहें कहती हैं कि उसने कैबिनेट के सदस्यों को मार डाला जिन्होंने उसका विरोध किया था, क्योंकि लुसियस के आविष्कारों के बारे में बात चल रही थी। शहर में भी सम्राट लुसियस से मिलने पर उसमें रुचि ले रहा है। वह बताता है कि वह कला का प्रशंसक है और लुसियस ने सार्वजनिक स्नानागार के साथ जो किया है वो स्पष्ट रूप से उसके काम से प्रभावित होकर सम्राट चाहता है कि वह व्यक्तिगत स्नान करे। खुद वह मांग करता है कि यह सामान्य अभिनव से बाहर होना चाहिए और कुछ ऐसा जो लुसियस द्वारा चुनौती स्वीकार करने से पहले कभी नहीं किया गया हो, और पूरी रात सम्राट को प्रभावित करने के लिए इसे अपना मिशन बना लेता है। वह एक भव्य स्नानागार के लिए प्रेरणा की तलाश में शहर के चारों ओर घूमता है, लेकिन पाता है कुछ भी नहीं। वह शर्मिंदा है कि उसके सभी विचार एक प्रति हैं, कि उसे क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। अचानक वह एक खाई में गिर जाता है और गायब हो जाता है। वर्तमान समय से एक दृश्य हमें दिखाता है कि माँ काम कर रही है एक बाथरूम आपूर्ति स्टोर में एक मंगा कलाकार के रूप में। उसका करियर ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उसने एक साइड जॉब ले ली है, लेकिन फिर भी वह काम पर जागने के लिए संघर्ष कर रही है। एक दोपहर वह गलती से पानी छोड़ देती है और एक टब को उसके किनारे तक भर देती है। अचानक लुसियस टब में दिखाई देता है और सांस लेने लगता है। जब वह महसूस करता है कि टब अपने आप बुदबुदा रहा है, तो वह रुक जाता है। प्रबंधक दुकान के एक अजीब आदमी के बारे में शिकायत करने के लिए चला जाता है कि मैमी और लुसियस को समय देने के लिए लुसियस उसे जगह का दौरा करने के लिए कहता है और उसे एक सिक्का देता है। हालांकि मैमी उसकी बोली जाने वाली भाषा को नहीं समझती है, वह लुसियस की भाषा को मुश्किल से समझती है। नकद और वह उसे लुसियस के आसपास दिखाती है, जो मूत्रालयों से मंत्रमुग्ध है और सोचती है कि मुद्रित टॉयलेट पेपर में जापानीज बोलने वाली जनजाति की सफलता के रहस्य शामिल हैं। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि मुझे उस शब्द का वर्णन करते रहना न पड़े, लेकिन वह चीज जो उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वह है टॉयलेट सीट। जब वह उस पर होता है तो उसे लगता है कि वह स्वर्ग में है और हर चीज से विचार की नकल कर रहा है।
उसने जो कुछ भी देखा उससे विचार वह रोम लौट आया और सम्राट को अब तक का सबसे अच्छा स्नानागार बनाता है, जिसमें एक शौचालय है जिसमें लगातार पानी के प्रवाह के साथ एक टब के पीछे साफ करने के लिए दांतों से बने बुलबुले के साथ एक पाइप, एक चमकदार मछलीघर और सुगंधित मोमबत्तियां उड़ाते हैं। सम्राट की अपेक्षाओं से अधिक है और उसे एक विशेष हार से सम्मानित किया गया है जिसमें कुत्ते के पैरों और मानव जन्नांगों की एक अनूठी मूर्ति है। लुसियस अपनी पत्नी को उपलब्धि दिखाने के लिए घर चलाता है, लेकिन उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से प्यार करता हुआ पाता है। भविष्य में मामी अपने छोटे से गृहनगर लौट आती है, एक अच्छे मंगा के लिए विचारों को उत्पन्न करने में बार बार विफल होने के बाद और अपनी साइड जॉब से निकाल दिए जाने के बाद वह एक स्थानीय स्नानागार में काम करना शुरू कर देती है और प्राचीन रोमन इतिहास का अध्ययन करती है, जो कि ल्यूसियस से प्राप्त सिक्का और उसके गायब होने ने उसे चिंतित किया है और वह जानना चाहती है कि क्या वह है वास्तव में रोम में अतीत का एक व्यक्ति। लुसियस ने अपनी पत्नी के अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ भाग जाने के बाद जीने की इच्छा खो दी है। एक दिन वह एक दूत से संपर्क करता है जो सम्राट के बारे में चिंतित है। यह पता चला है कि सम्राट ने हाल ही में अपने बेटे को खो दिया और सोचता है कि एक मगरमच्छ उसका पुनर्जन्म है जो वह चाहता है। लुसियस को एक ऐसी जगह डिजाइन करने के लिए कहा जहां मगरमच्छ को रखा जा सके और उसकी सभी जरूरतों को पूरा किया जा सके। लुसियस को इसके साथ अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी क्योंकि अगर जानवर मर जाता है तो सारा दोष उस पर आ जाएगा और लुसियस के जाने के बाद उसे राष्ट्रीय अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। उसके अनुरोध पर पानी के प्रवाह की जांच करने के लिए वापस सम्राट के स्नानागार में, लेकिन जब वह टब में प्रवेश करता है तो उसे भविष्य में तीसरी बार खींचा जाता है। वह बाहर आता है और खुद को मगरमच्छों से भरे पिंजरे में पाता है। यह पता चलता है कि वह एक मगरमच्छ अभयारण्य में है। उसी समय मैमी भी एक तिथि के साथ अभयारण्य में होती है जिसे वह पसंद नहीं करती है। वह उस लड़के से छुटकारा पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है और पिंजरे के अंदर लुसियस को देखकर खुश होती है और उसे बाहर लाती है और उसे चारों ओर दिखाती है। मैमी अपनी डेट के बारे में सब भूल रही है। लुसियस सीखता है कि मगरमच्छों की उचित देखभाल कैसे की जाती है और उनके पसंदीदा निवास स्थान मिमी भी उसे तीरंदाजी सीखने के लिए ले जाती है, यह देखने के लिए कि क्या वह वास्तव में एक रोमन व्यक्ति है। वह सभी लक्ष्यों को हिट करता है और उसके संदेह की पुष्टि करता है। थोड़ी देर बाद वह एक गर्म पानी के झरने में समाप्त होता है जो उसे ले जाता है अपने समय में वापस। कुछ महीने बाद सम्राट को अपने मगरमच्छ के बेटे को पालने के लिए एक आदर्श स्थान मिल गया। उसने लुसियस के साथ परिवार की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया, उसे अक्सर महल में आमंत्रित किया। शहर में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एक दिन सम्राट को सूचित नहीं किया जाता विद्रोही अपने सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। वे उसके शासन से खुश नहीं हैं और किसी भी कीमत पर उसे गद्दी से हटाना चाहते हैं। सम्राट के सैनिक और विद्रोही एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ते हैं जो 1 साल से अधिक समय तक चलती है। अब तक सम्राट बूढ़ा हो गया है और सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार है। वह सियोनियास की पहली परियोजना के लिए अपने भतीजे सियोनियस को सिंहासन छोड़ने की योजना बना रहा है, क्योंकि वह लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए एक नया स्नानागार बनाने जा रहा है। इसलिए सम्राट चाहता है कि लुसियस अपने भतीजे की मदद करे। परियोजना यह लुसियस के लिए एक समस्या है क्योंकि उसके सिद्धांत सियोनियास के साथ संरेखित नहीं है। जो अभिमानी और गर्वित लुसियस जानता है कि यदि वह सम्राट बन जाता है तो रोमन साम्राज्य का पतन अनिवार्य है। इसलिए इसे बहुत सोचने के बाद वह सियोनियस जाता है और मना कर देता है उसके लिए काम। सियोनियस उसे याद दिलाता है कि सम्राट के खिलाफ जाना देशद्रोह है जिसके लिए मौत की सजा दी जाती है, लेकिन लुसियस अडिग रहता है कि वह एक साथ ही वास्तुकार के पास जाता है और उससे परियोजना लेने के लिए भीख मांगता है। हालांकि वह आदमी लुसियस पर क्रोधित होता है क्योंकि वह टूट जाता है क्योंकि वे एक लड़ाई में पड़ जाते हैं और लुसियस को अगले दृश्य में एक दीवार में धकेल दिया जाता है। जपनीज वाली जनजाति फिर से आहत है, लेकिन वे उसकी देखभाल कर रहे हैं क्योंकि वे उसे एक गर्म पानी के झरने में लाते हैं जहां वह आराम कर सकता है और ठीक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर वह एक झरने के पानी में स्नान करता है तो एक व्यक्ति जल्दी से ठीक हो सकता है। वे उसे किण्वित शराब भी देते हैं जिससे उसका गला जल जाता है। फिर लुसियस मैमी से मिलता है जिसने बेसिक लैटिन बोलना सीख लिया है। वह उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन लुसियस इतना नशे में है कि वह उसके ऊपर गिर जाता है और जब वे उठते हैं तो दोनों झील में डूब जाते हैं। रूम में है मैमी के विस्मय के लिए उसे पता चलता है कि लुसियस को सम्राट के आदेश को मानने से इनकार करने के लिए निष्पादित किया जा रहा है। चिंतित वह उसे परियोजना लेने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन यह काम नहीं करता है। लुसियस अपने जीवन को बचाने के लिए अपने सामान के साथ घर छोड़ देता है। इस बीच जापान में ग्रो बूढ़े लोग मामी की तलाश कर रहे हैं। जब वे लुसियस की तरह झील में गिरते हैं तो वे भी एक भंवर में फंस जाते हैं और अतीत में लाए जाते हैं। लुसियस एक अलग शहर के रास्ते में होता है जब वह एक पहाड़ी पर एक प्राकृतिक गर्म पानी के झरने में आता है। जिस तरह से वह जापानीज लोगों के द्वारा व्यवहार किया गया था उसे याद करता है और महसूस करता है कि वसंत सम्राट के घायल सैनिकों के लिए उपयोगी हो सकता है। वह उसे अपने विचार के बारे में बताने के लिए मैमी के पास जाता है जिसे वह निम्नलिखित के साथ सहमत है। लुसियस सम्राट के पास जाता है और उसे दृष्टि के साथ प्रस्तुत करता है। वह यह भी दावा करता है कि उसे एंटोनियस द्वारा निर्देश दिया गया था कि वसंत एंटोनियस सिंहासन का एक और संभावित उत्तराधिकारी है जो कि सेओन्स की तुलना में बहुत अधिक योग्य है। इसलिए लुसियस उसे सम्राट के रूप में बेहतर दिखाना चाहता है। वसंत, लुसियस, मैमी और जापानीज लोग अगले कुछ घंटों में काम करने की अनुमति मिलने के बाद वे पहली झोपड़ी बनाते हैं। धीरे धीरे कई घर वसंत के आसपास बनाए जाते हैं
और वे सैनिकों के लिए एक विश्राम स्थल में बदल जाते हैं जो जापानीज लोग देखभाल करती है, घायल हो जाते हैं और उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं। वे आधुनिक चिकित्सा के अपने ज्ञान का उपयोग ऐसा करने के लिए करते हैं। कुछ महीने बाद सैनिक विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई जीतते हैं जो वे शराब पीते हैं, और लुसियस नृत्य करते हैं और मैमी निजी तौर पर बैठते हैं और लंबे समय तक बातें करते हैं जो उन्होंने विकसित किया है। जब तक उन्होंने एक साथ काम किया तब तक एक दूसरे के लिए भावनाएं। लुसियस जीवन में अब तक का सबसे खुशहाल है, जब तक कि जापानीज लोग अचानक गायब हो जाते हैं। मैमी भी वहाँ से गायब होने लगती है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बताता है कि निम्नलिखित दृश्य में रोम वापस जाने के कई तरीके हैं। सम्राट एंटोनियस को अपना सलाहकार बनाता है। ल्यूसियस को नागरिकों के सामने युद्ध में दिखाई गई बहादुरी के लिए भी सम्मानित किया जाता है। लोगों ने स्वीकार किया कि बिना उसे वे कभी नहीं जीते होंगे। इस बीच मैमी ने भविष्य में एक नया जीवन शुरू किया है। एक दिन वह शहर से घूम रही है। जब वह लुसियस को तालाब से बाहर आता है तो फिल्म समाप्त हो जाती है, क्योंकि वे एक दूसरे से मिलते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।